दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू की तारीफ छोटी बहू की बुराई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं आज सुबह सुबह अपने मोबाइल में आने वाले मैसेज देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक मैसेज पर पड़ी। ये मैसेज तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तुरंत ध्यान आया कि ये तो मेरा ही एक लेख था जो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उस लेख से मेरा नाम हटाकर उसी को शेयर कर दिया गया था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा एक हंसी व्यंग्य का लेख जो मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था वह घूम फिर कर मेरे पास ही आ गया था। उसे शेयर करने वाला मेरी ही कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। हमारे संस्था में काम करने वाले अधिकारियों का एक ग्रुप बना हुआ था और उसी ग्रुप में वह मैसेज शेयर हुआ था। मैंने उस पर कमेंट किया कि ये पोस्ट मेरी लिखी हुई है जो मैंने फलाने दिन पोस्ट की थी। फिर क्या था, मेरे साथियों के बधाई के मैसेज आने लगे। मुझे लगा कि उन सीनियर साथी का मैसेज भी आएगा जिन्होंने उसे शेयर किया था, लेकिन उनका मैसेज नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हो गया। जो व्यक्ति किसी पोस्ट को शेयर कर रहा है तो उसका तात्पर्य ये है कि उसे वह पोस्ट बहुत अच्छी लगी थी और इस पोस्ट से वह सबको लाभान्वित करना चाहता है। लेकिन जब उसे ये ज्ञात होता है कि ये पोस्ट उसके किसी जूनियर की है तो वह उसकी प्रशंसा तक नहीं करता है। जूनियर की प्रशंसा करना रूल बुक में नहीं है शायद। क्या तारीफ करने से कोई सीनियर छोटा बन जाता है। एक दिन हम लोग ऑफिस से लंच में मिले तो सब लोग ने उस पोस्ट के लिए मुझे फिर से बधाई दी और कहा कि बहुत अच्छा लिखते हो, मजा आ जाता है पढ़कर, इसी तरह आगे भी लिखते रहो। मेरे वो सीनियर ना केवल चुपचाप रहे बल्कि उन्होंने बातचीत का टॉपिक ही बदल दिया। मैं उनके इस व्यवहार से हर्ट भर्त था। थोड़ी देर में मेरे सब लोग साथी चले गए। केवल मेरे मित्र हसमुख लाल जी रह गए थे। मैंने अपनी मन की पीड़ा उन्हें बताई तो वो ठाका मारकर हंसे। मैंने पुनः आश्चर्यचकित हो गया, ये हसमुख लाल जी हंस क्यों रहे हैं। थोड़ी देर में वे स्वयं हुए और बोले, ये बड़े अधिकारियों का एक पैटर्न है। वे कभी अपने से बड़े अधिकारी की बुराई नहीं करते और अपना से छोटे अधिकारी की कभी तारीफ भी नहीं करते। एक बार मैंने इन सीनियर सज्जन का बच्चा कहीं खो गया था। मैंने बड़ी मेहनत करके ढूंढ कर ला कर दिया। जब मैं बच्चे को लेकर इनके घर पहुंचा तो इन्होंने बैठना तो दूर, धन्यवाद तक नहीं दिया और एक भी शब्द नहीं बोले। मैंने जब उनका ध्यान इसी ओर आकर्षित किया तो कहने लगे कि जूनियर की प्रशंसा करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं मन मसोज कर रह गया। कभी पुराने जमाने में किसी सास और जेठानी को अपनी छोटी बहू की बढ़ाई करते देखा है। सास का धर्म था छोटी बहू में केवल खोट निकालना, खोट भी ऐसे ऐसे जो बहू में कभी थे ही नहीं। फिर भी सास उनके लिए उसे ताने मारती है, उसके मौके वालों को दिन रात कोसती थी। इसी तरह जेठानी हमेशा सास की कृपा पात्र बनने के लिए छोटी बहू की बुराई सास से करती रहती थी और कहती रहती थी कि इसे तो कोई काम आता ही नहीं है, इसकी माँ ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया है। वैंडम है वैंडम, घर का सारा काम बस जेठानी ही करती है। हद तो तब हो जाती है जब छोटी बहू के कुछ काम तो स्वयं जेठानी सुबह बिगाड़ जाती है और सास से उसकी चुगली करके छोटी बहू को डांट लगवाती थी। बेचारी छोटी बहू खून के घूंट पीकर रह जाती थी। ये देखकर जेठानी को बड़ा आनंद आता था। वह अपनी सास के और नजदीक हो जाती थी। पड़ोस की औरतों से सास अपनी जेठानी की तारीफ करते नहीं थकती थी और छोटी बहू की बुराइयों का हमेशा बखान करती रहती थी। मुझे हसमुख लाल जी की ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। जिंदगी में शायद उन्होंने पहली बार कोई समझदारी की बात की थी, वरना तो वे हमेशा बकबक ही करते रहते हैं। मुझे एक वाक्य याद आ गया। मेरी कंपनी में एक दिन मुझे मेरे बॉस ने बुलाया और कहा कि देखो, फलाने दिन आपने एमडी साहब आने वाले हैं, आप तो उनका
उसका सारा अरेंजमेंट करेंगे। मैंने कहा कि सर जैसी आपकी आज्ञा, और मैं सारा अरेंजमेंट करने में व्यस्त हो गया दिन भर की भाग दौड़ करके। बाद शाम को मैं जब बॉस के पास पहुंचा तो मेरे एक सीनियर भी वहीं बैठे थे। मैंने बॉस को अपने द्वारा किए गए अरेंज बता दिए। मेरे सीनियर उसमें खोट निकालते रहे और बॉस को बताते रहे। बॉस भी उनकी बात मानकर मुझे निर्देश देते रहे। मैं उन्हें नोट करता चला गया। दूसरे दिन बॉस के निर्देशों के अनुसार सारा काम निपटा लिया और बॉस को बताने गया। बॉस ने सुनकर केवल इतना ही कहा कि ठीक है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बॉस ने मेरे काम की तारीफ नहीं की। तारीफ शब्द बीवी और बॉस के मुंह पर नहीं होता है। शायद मैं वापस आ गया। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि बॉस ने एमडी साहब के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी मेरे उन सीनियर को लगा दिया है जो उस दिन वहां पर बैठे थे और मेरे काम में मिनमेक निकाल रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। मैं अपने केबिन में बैठा बड़बड़ा रहा था। तभी मेरे मित्र ज्ञानी जी वहां आ गए और कहने लगे, इतना गुस्सा ठीक नहीं है मित्र। ये तो होना ही था। तुमने छोटी बहू की तरह मेहनत कर सारा काम किया। तुम्हारे सीनियर एक जेठानी की तरह प्रकट हुए और तुम्हारी सास यानी कि बॉस को ब्रह्म ज्ञान दे आए। अब सारा अरेंजमेंट तो तुम कर चुके थे, इसलिए उनको करने को कुछ नहीं रह गया था। अंत अब सारा श्रेय लेने के लिए उन्होंने बॉस से कहकर अपनी ड्यूटी लगवा ली और महफिल लूट ली। घरों में जेठानियों भी ऐसे ही करती हैं। मैं मन ही मन बड़ा क्रोधित हुआ। मुझे अपने सीनियर जेठानी की तरह लगने लगे। कभी भी छोटी बहू की प्रशंसा नहीं करने, हरदम पीछे पीछे मेरी बुराई करते रहते हैं। सास यानी बॉस को हमेशा चुगली करते रहते हैं और विजयश्री का वर्ण करते रहते हैं। मुझे डांट लगवाते रहते हैं। मैं अब सारा माजरा समझ गया था। जो खुद रीति गागर हो वह औरों को जल कैसे दे सकती है। ये लोग भी रीति गागर की तरह हैं, जो येन केन प्रकारेण केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। फिर जूनियर की प्रशंसा करने से जूनियर का रुतबा बढ़ जाएगा। जूनियर का बढ़ा हुआ रुतबा किसी सीनियर को कैसे अच्छा लगेगा। इसी तरह घर में अगर छोटी बहू का रुतबा बढ़ जाएगा तो जेठानी को कौन पूछेगा। आज मैं भी यह गुरु ज्ञान जान गया हूँ कि अगर सिस्टम में जगह बनानी है तो पहले सास को नहीं, जेठानी की अकल ठिकाने लगाना ज्यादा जरूरी है। उसके पंडी यंत्रों को पहचान कर उनसे बसना ज्यादा जरूरी है। जेठानी की अकल ठीक करने का अगर आप में से किसी को तरीका आता है तो अवश्य बताना। छोटी बहुओं की बहुत दुआएं मिलेगी आपको। दोस्तों, आज की यही कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।